डर एक कथित खतरे या नुकसान के लिए एक भावनात्मक और शारीरिक प्रतिक्रिया है। इसे विभिन्न रूपों में अनुभव किया जा सकता है, जैसे कि चिंता, आतंक और उत्तेजनाओं की एक श्रृंखला से ट्रिगर किया जा सकता है, जैसे शारीरिक खतरा, सामाजिक स्थिति या आंतरिक चिंता या चिंता। डर के अनुभव में कई तरह की शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रियाएं शामिल हो सकती हैं, जैसे हृदय गति में वृद्धि, तेजी से सांस लेना, पसीना आना और अत्यधिक सतर्कता। जबकि डर कुछ स्थितियों में एक सामान्य और अनुकूली प्रतिक्रिया हो सकती है, जैसे कि खतरनाक स्थितियों से बचना। यह अत्यधिक या तर्कहीन भी हो सकता है, जिससे चिंता विकार या फोबिया हो सकता है। डर को प्रबंधित करने में विभिन्न रणनीतियों को शामिल किया जा सकता है, जैसे कि डर के स्रोत की पहचान करना, तर्कहीन विचारों या विश्वासों को चुनौती देना, विश्राम या माइंडफुलनेस तकनीकों का अभ्यास करना और सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से धीरे धीरे खुद को भयभीत स्थितियों में उजागर करना। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि कब डर किसी के दैनिक जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है और यदि आवश्यक हो तो पेशेवर मदद मांग रहा है। मा ते व्यथा मा च विमुभावो दृष्ट्वा रूपघोरमिदं व्यपेद्भिः प्रीतम्ना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। अध्याय 11 श्लोक 49। कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि उनके इस विकराल रूप को देखकर उसको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूल भाव भी नहीं, जो आज तक कभी नहीं। अर्जुन अकेला ऐसा विरला है जिसको कृष्ण का ऐसा रूप देखने को मिला, तो ये तो कोई व्याकुल होने की बात नहीं हुई। कृष्ण आगे कहते हैं, तू भयरहित और प्रीत युक्त मन वाला होकर उसी मेरे शंख, चक्र, गदा, पद्मयुक्त चतुर्भुज रूप को देख। अब कृष्ण अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं दोस्तों, यानी कि 4 भुजाओं वाला गदा और चक्र हाथ में लिए हुए भगवान प्रकट होते हैं। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्याकार्ये भयाभे बंधम मोक्ष च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। अध्याय 18 श्लोक 30। इस श्लोक में कृष्ण सात्विक बुद्धि को समझा रहे हैं, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का भेद समझाती है। वह सात्विक प्रवृत्ति मार्ग यानी कि गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग देना, और बुद्धि का केवल लोक शिक्षा के लिए इस्तेमाल करना। और निवृत्ति मार्ग होता है जब देह अभिमान को त्याग कर संसार से विरक्त हो बस परमात्मा को सोचते हुए विचरना। ज्यादातर ऋषि मुनि निवृत्ति मार्ग को ही अपनाए हुए हैं। इसी तरह से जो बुद्धि कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को असल में जानती है, उनकी यथार्थ को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी कहलाती है। संजय उवाच इत्यर्जुन वासुदेवस्तथोत्वा स्वकं रूप दर्शयामास भूये आश्वास्यामास च भीतमेन भूत्वा पुनः सौम्यपुर महात्मा। अध्याय 11 श्लोक 50। संजय कुरुक्षेत्र से अपना आंखों देखा हाल बताते हुए धृतराष्ट्र से कहते हैं कि कृष्ण अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखा रहे हैं, और सिर्फ अपना ये 4 भुजाओं वाला रूप ही नहीं दिखा रहे, बल्कि साथ में उसे धीरज भी दे रहे हैं कि अर्जुन डरे नहीं, व्याकुल ना हो। ये सब तो उन्होंने अर्जुन को ज्ञान देने के लिए किया। अपनी एक एक बात कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए बताई कि अर्जुन अपनी अज्ञानता से बाहर आ सके, अपने मन में छुपी अज्ञानता की परत को हटाकर अपनी आत्मा के समक्ष हो, वो भगवान का रूप पहचान सके। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानप्सा पूता मद्भाव मागता। अध्याय 4 श्लोक 10। जिनमें मोह, गुस्सा और डर खत्म हो चुका है, जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं, उनके कहे ज्ञान पर सच्चे मन से चलते हैं, वह कृष्ण को ही प्राप्त हो जाते हैं। जिन्होंने अपने अंदर के मोह,
गुस्से और डर जैसे भावों को खत्म कर दिया है, यानी कि अपनी इंद्रियों को वश में कर लिए हैं और खुद को जो कृष्ण को सौंप चुके हैं, उन्हें भगवान की प्राप्ति हो चुकी है। उन्हें मोक्ष मिल चुका है। इस दुनिया में रहकर उस दुनिया की बात आप समझेंगे कैसे दोस्तों? अगर उसकी माया समझनी है तो पहले अपनी फीलिंग्स और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करिए।